सोचिए, एक जादुई स्कूल, बहुत से नए नए छात्र और एक ऐसी रस्म जो उनकी आने वाली पूरी जिंदगी तय करने वाली है। चलिए आज उसी लम्हे को थोड़ा और करीब से देखते हैं जब ये युवा जादूगर पहली बार अपने भविष्य का सामना करते हैं। तो चलिए इस सवाल के साथ कहानी में उतरते हैं। खुद को उन नए छात्रों की जगह रखकर देखिए जो पहली बार एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जिसके बारे में उन्होंने अब तक सिर्फ कहानियों में सुना था। उनके दिल में कमाल की उत्सुकता भी है और जबरदस्त डर भी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े भारी दरवाजे से, और जैसे ही वो दरवाजा खुलता है नए छात्रों का सामना एक ऐसी दुनिया से होता है जो उनकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ी है और थोड़ी डरावनी भी। दरवाजे पर खड़ी हैं प्रोफेसर मैकगोनागल, एक लंबी सख्त चेहरे वाली प्रोफेसर। उनका अंदाज इतना रौबदार है कि पहले ही नजर में समझ आ जाता है कि भाई इनसे मजाक तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। उनका स्वागत भले ही औपचारिक है लेकिन उसमें एक छिपी हुई चेतावनी भी महसूस होती है। छात्र जैसे ही अंदर आते हैं उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये एंट्री हॉल किसी महल से कम नहीं। पत्थर की बड़ी बड़ी दीवारें, उन पर जलती हुई मशालें और ऊपर की मंजिलों तक जाती संगमरमर की एक शानदार सीढ़ी। ये जगह इतनी विशाल है कि इसमें एक पूरा का पूरा घर आराम से समा सकता है। बस यहीं से उन्हें एहसास होने लगता है कि वो किसी आम स्कूल में नहीं आए हैं। इसके बाद इन छात्रों को एक छोटे खाली कमरे में ले जाया जाता है और यहीं पर प्रोफेसर मैकगोनागल उन्हें स्कूल के सबसे जरूरी नियम समझाती हैं, वो नियम जो अब उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनने वाले हैं। तो सबसे जरूरी बात है हॉगवर्ट्स के ये 4 हाउस। प्रोफेसर मैकगोनागल बताती हैं कि स्कूल में रहने के दौरान छात्र का हाउस ही उसका परिवार होगा। वे अपने हाउस के साथियों के साथ ही क्लास में बैठेंगे, साथ सोएंगे और अपना खाली वक्त भी साथ ही बिताएंगे। मतलब ये सिर्फ टीमें नहीं हैं, ये उनकी नई पहचान बनने वाली हैं। और ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? फंडा बहुत सीधा है। अगर कोई अच्छा काम किया तो हाउस को पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन अगर कोई नियम तोड़ा तो पॉइंट्स कट भी जाएंगे। साल के आखिर में जिस हाउस के पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे उसे मिलेगा हाउस कप, जो कि एक बहुत बड़ा सम्मान है। यानी हर एक छात्र की हरकत का असर पूरे के पूरे हाउस पर पड़ता है। जैसे ही प्रोफेसर मैकगोनागल कमरे से बाहर जाती हैं, वहां का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। जो उत्साह था उसकी जगह अब डर और घबराहट ने ले ली है, और अब सभी छात्रों के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है। अब यही वो सवाल है जो सबको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। ये चुनने की रस्म आखिर है क्या? अफवाह तो ये है कि ये किसी तरह का इम्तिहान है, और कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि इसमें बहुत दर्द भी होता है। जाहिर सी बात है, कोई भी पूरे स्कूल के सामने अपनी काबिलियत इस तरह साबित नहीं करना चाहता। कमरे में घबराहट इतनी बढ़ गई है कि उसे साफ महसूस किया जा सकता है। ज्यादातर छात्रों तो डर के मारे चुपचाप खड़े हैं। उन्हें यकीन हो चला है कि वो इस इम्तिहान में फेल हो जाएंगे और उन्हें सीधा घर वापस भेज दिया जाएगा। हरमाइनी जैसे कुछ लोग घबराहट में अपने सीखे हुए सारे मंत्र दोहरा रहे हैं, जबकि हैरी जैसे बाकियों के लिए ये शायद जिंदगी का सबसे डरावना पल है। ठीक उसी वक्त जब लग रहा था कि डर से सबका बुरा हाल हो जाएगा, तभी कमरे में कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने बिल्कुल भी कल्पना नहीं की थी। अचानक छात्रों के बीच से चीखें निकल जाती हैं। होता यह है कि अचानक लगभग 20 भूत दीवारों के आर पार तैरते हुए अंदर आ जाते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि उन्हें इन डरे हुए छात्रों की कोई परवाह ही नहीं। वो तो अपनी ही किसी बहस में उलझे हुए हैं। सोचिए, एक तरफ छात्र अपनी जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान से डर रहे हैं और दूसरी तरफ ये भूत इस बात पर लड़ रहे हैं कि पीव्स नाम के किसी को दूसरा मौका देना भी चाहिए या नहीं। खैर, भूतों के जाने के ठीक बाद प्रोफेसर मैकगोनागल वापस आती हैं और छात्रों को एक लाइन बनाने के लिए कहती हैं। अब वो पल आ ही गया है। डर और घबराहट के साथ वे आखिरकार ग्रेट हॉल में प्रवेश करते हैं। जैसे ही वो ग्रेट हॉल में कदम रखते हैं, उनकी सारी चिंताएं एक पल के लिए जैसे गायब हो जाती हैं। उनके सामने एक ऐसा नजारा था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये जगह किसी भी सपने से कहीं ज्यादा खूबसूरत और जादुई थी। तो आखिर क्या था इस हॉल में जो इतना खास था? 4 लंबी लंबी मेजें जहां बाकी छात्र पहले से बैठे थे, हवा में तैरती हुई हजारों मोमबत्तियां और छात्रों के बीच से गुजरते चांदी जैसे चमकते भूत। पर सबसे हैरान करने वाली चीज थी छत, जो असल में थी ही नहीं। ऊपर देखने पर ऐसा लग रहा था मानो हॉल सीधे खुले आसमान के नीचे है, जहां तारे टिमटिमा रहे थे। और जैसा कि हरमाइनी बताती है, ये कोई आम छत नहीं थी। इस पर जादू किया गया था ताकि ये हमेशा बाहर के आसमान को दिखाए। तो अब हम कहानी के सबसे अहम मोड़ पर आते हैं। हॉल के सामने उस इम्तिहान का इंतजाम किया जाता है जिससे छात्र इतना डर रहे थे, लेकिन ये उनकी सोच से बिल्कुल अलग था। प्रोफेसर मैकगोनागल एक पुराना सा स्टूल सामने रखती हैं
और उस पर रखती है एक टोपी। और ये कोई शाही या जादुई टोपी नहीं थी, बल्कि एक फटी पुरानी पैबंद लगी गंदी सी विजार्ड हैट थी। छात्रों को कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर होने क्या वाला है। पूरा हॉल एकदम खामोशी से बस उस टोपी को घूर रहा था, और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। टोपी में हरकत हुई, उसकी एक सिलाई किसी मुंह की तरह खुल गई और उसने गाना शुरू कर दिया। वो डरावना इम्तिहान असल में एक गाती हुई टोपी थी। तो ये कोई आम टोपी नहीं है, ये है सॉर्टिंग हैट। और अपने गीत में वो बताती है कि उससे कुछ भी छिपा नहीं है, वो किसी के भी दिमाग के अंदर देख सकती है। उसका काम सिर्फ ये पता लगाना है कि एक छात्र के अंदर कौन से गुण छिपे हैं, ताकि वो उसे बिल्कुल सही हाउस में भेज सके। और ये टोपी किन गुणों को तलाशती है? अपने गीत में वो ये बात साफ साफ बताती है। गरुड़ द्वार के लिए वो बहादुरी और हिम्मत देखती है, मेहनत कश के लिए वफादारी और मेहनत करने का जज्बा, चील घाट के लिए तेज दिमाग और ज्ञान की भूख, और हाँ, नाग शक्ति के लिए वो महत्वाकांक्षा और चतुराई को परखती है। तो वो इम्तिहान जिसका सबको इतना डर था, असल में खुद को जानने का एक सफर निकला। ये कोई जादू का करतब दिखाने की परीक्षा नहीं थी, बल्कि ये देखने की थी कि एक इंसान के अंदर असल में क्या है, उसकी कीमतें क्या हैं, उसके गुण क्या हैं, उसकी क्षमता क्या है। और ये एक बहुत दिलचस्प सवाल खड़ा करता है, अगर ये टोपी किसी के सिर पर रखी जाए तो वो उसके अंदर क्या देखेगी? सोच कर देखिए, हॉगवर्ट्स का शानदार ग्रेट हॉल, हजारों मोमबत्तियां हवा में तैर रही हैं, और नए साल के पहले दिन हर नए छात्र की नजरें और उम्मीदें एक पुरानी जादुई टोपी पर टिकी हैं। आज इसी टोपी को उनकी किस्मत का फैसला करना है। और यही एक सवाल हैरी पॉटर के दिमाग में लगातार गूंज रहा था। एक ऐसा डर जो सिर्फ उसका नहीं था, बल्कि हर उस छात्र का था जो उस जादुई टोपी का सामना करने वाला था। तो आखिर ये है क्या चीज, ये सॉर्टिंग हैट, जिसके नाम से ही हर नए छात्र का दिल जोरों से धड़क रहा था? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, ये कोई ऐसी वैसी टोपी नहीं है, ये हॉगवर्ट्स की एक बहुत ही पुरानी जादुई विरासत है। इसका काम सीधा सा है पर बहुत जरूरी, हर नए छात्र के दिल और दिमाग को पढ़ना और फिर उसे उसके सही हाउस में भेजना। 4 हाउस हैं: गरुड़ द्वार दिलेरों के लिए, मेहनतकश वफादारों का घर, चील घाट जहां तेज दिमाग वालों की जगह है, और नाग शक्ति जो अपनी मंजिल पाने वालों को चुनता है। रॉन ने जब हैरी के कान में फुसफुसाया तो उसकी आवाज में डर और राहत दोनों थे। वो बोला, तो बस एक टोपी पहननी है, मैं तो फ्रेड को मार डालूंगा। वो तो कह रहा था कि हमें किसी भयानक दैत्य से लड़ना पड़ेगा। बच्चों की ये घबराहट और बड़ों के मजाक इस पल को और भी यादगार बना रहे थे। पर हैरी की चिंताएं वो कहीं ज्यादा गहरी थीं। उसे लग रहा था कि उसमें तो इनमें से कुछ भी नहीं है, ना हिम्मत, ना तेज दिमाग, और ना ही कोई खास हुनर। वो तो बस यही सोच रहा था कि काश डरे हुए लोगों के लिए भी कोई हाउस होता। उसे अपने पुराने स्कूल के दिन याद आ रहे थे, जहां उसे हमेशा हर टीम में सबसे आखिर में चुना जाता था, और उसे डर था कि आज भी सबके सामने वही होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया आखिर होती कैसे थी। ये समारोह जितना डरावना लग रहा था ना, असल में उतना ही सीधा और सरल था। तरीका बिल्कुल सिंपल था। प्रोफेसर मैकगोनागल एक एक करके नाम पुकारती, वो छात्र स्टूल पर बैठता, टोपी उसके सिर पर रखी जाती, और बस कुछ ही पलों में टोपी जोर से उसके हाउस का नाम चिल्ला देती। और बस सिलसिला शुरू हो गया। हैना एबॉट मेहनतकश में गईं और उनकी टेबल से जोरदार तालियां गूंजीं। टेरी ब्यूट के चील घात में जाते ही दूसरी टेबल पर जश्न मनने लगा, और लैवेंडर ब्राउन बनी इस साल की पहली गरुड़ द्वार, जिनका स्वागत रॉन के जुड़वा भाइयों ने जोर जोर से सीटियां बजाकर किया। पर सबसे मजेदार बात पता है क्या थी? ये कि टोपी का फैसला हमेशा एक जैसा नहीं होता था। जैसे ड्रेको मैल्फॉय, उसके सिर पर तो टोपी रखते ही वो चिल्ला पड़ी, नाग शक्ति। वहीं दूसरी तरफ बेचारा सीमस फिनिगन, उसे पूरे 1 मिनट तक इंतजार करना पड़ा, तब जाके टोपी ने उसे गरुड़ द्वार के लिए चुना। एक के बाद एक नाम पुकारे जा रहे थे, और हैरी का दिल वो तो बस और तेज धड़कता जा रहा था। और फिर वो पल आ ही गया जिसका शायद पूरे हॉल को इंतजार था। जैसे ही हैरी पॉटर नाम गूंजा, पूरे हॉल में कानाफूसी की एक लहर सी दौड़ गई, जैसे कहीं अचानक आग सुलग उठी हो। हर कोई उसे देखने के लिए अपनी गर्दन ऊंची कर रहा था। हैरी ने जैसे ही टोपी पहनी, उसके कानों में एक धीमी सी रहस्यमयी आवाज आई, मुश्किल है, हाँ बहुत मुश्किल। हिम्मत तो काफी है, दिमाग भी बुरा नहीं है, और हुनर, अरे हाँ, हुनर की भी कोई कमी नहीं। वो आवाज आगे बोली, और खुद को साबित करने की ये जो प्यास है तुम्हारे अंदर, ये तो बहुत दिलचस्प है। तो फिर तुम्हें कहाँ भेजा जाए? ये वो सवाल था जो हैरी की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। हैरी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और मन ही मन बस एक ही बात दोहराने लगा, नाग शक्ति नहीं, प्लीज, बस नाग शक्ति नहीं। ये उसकी अपनी पसंद थी जो टोपी के फैसले को चुनौती दे रही थी।
टोपी ने उसे महानता का रास्ता दिखाया। उसने कहा, तुम महान बन सकते हो और नाग शक्ति इसमें तुम्हारी पूरी मदद करेगा। लेकिन हैरी ने उसने ताकत और महत्वाकांक्षा के उस रास्ते को ठुकरा दिया। और सबसे बड़ी बात, टोपी ने उसकी इस पसंद का सम्मान किया। और फिर उस टोपी ने जोर से पूरे हॉल के सामने अपना फैसला सुनाया, तो फिर बेहतर है गरुड़ द्वार। हैरी के लिए यह सिर्फ एक हाउस का नाम नहीं था, नहीं, ये एक नए परिवार का, एक नई पहचान का और एक बिल्कुल नई जिंदगी की शुरुआत का ऐलान था। और क्या जबरदस्त स्वागत हुआ। उस शाम की सबसे जोरदार तालियां हैरी के लिए बजीं। पर्सी ने आगे बढ़कर गर्व से उससे हाथ मिलाया और वीजली भाई तो चिल्लाने लगे, पॉटर हमें मिल गया, पॉटर हमारा है। हैरी को जिंदगी में पहली बार वो सुकून महसूस हुआ। उसे लगा वो आखिरकार अपने घर आ गया है। कुछ देर बाद रॉन की बारी आई। बेचारे का चेहरा तो डर के मारे पीला पड़ गया था, लेकिन ज्यादा देर नहीं लगी। टोपी चिल्लाई, गरुड़ द्वार, और वो राहत की सांस लेता हुआ सीधा हैरी के बगल वाली कुर्सी पर धम से बैठ गया। दोनों दोस्तों का सफर एक साथ शुरू हो चुका था। जब सभी छात्र बैठ गए तो हेडमास्टर एल्बस डंबलडोर अपनी जगह पर खड़े हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है हॉगवर्ट्स में, एक और नए साल में आप सबका स्वागत है। दावत शुरू करने से पहले मैं बस कुछ शब्द कहना चाहूंगा, और वो शब्द हैं उल्लू, चर्बी, छुटपुट, चिकोटी, और इन अजीब से शब्दों के बाद उन्होंने कहा धन्यवाद और वापस बैठ गए। हैरी ने हैरान होकर पर्सी से पूछा, क्या वो मतलब थोड़े से पागल हैं? पर्सी ने बड़े गर्व से जवाब दिया, पागल? अरे वो एक जीनियस हैं, दुनिया के सबसे महान जादूगर। पर हाँ, वो थोड़े से खिसके हुए जरूर हैं। हॉगवर्ट्स की इस अनोखी दुनिया में हैरी का ये पहला सबक था। सॉर्टिंग हैट ने हैरी की काबिलियत को पहचाना, लेकिन आखिर में उसकी पसंद को तवज्जो दी। और ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी काबिलियत से ज्यादा हमारी पसंद ये तय करती है कि हम असल में कौन बनेंगे। तो हॉगवर्ट्स में एक नए स्टूडेंट की पहली रात, ये सिर्फ एक शुरुआत नहीं है ना? ये तो जादू, दोस्ती और हाँ, छिपे हुए खतरों की दुनिया में पहला कदम है। चलिए देखते हैं कि इस एक यादगार शाम में आखिर हुआ क्या क्या था। बस ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। सोचिए, एक ऐसा लड़का जो पहली बार एक ऐसी दुनिया देख रहा है जिसके होने का उसे कभी अंदाजा तक नहीं था। वो जो हैरानी है, वो जो विस्मय है, वही इस पूरी कहानी का बेस है। तो ये हैरानी शुरू कहां से होती है? इसकी शुरुआत होती है ग्रेट हॉल में होने वाली वेलकम फीस्ट से। एक पल पहले मेज पर रखी सोने की प्लेटें एकदम खाली थीं और अगले ही पल वो लजीज पकवानों से लबालब भरी हुई थीं। अब ये सिर्फ जादू नहीं था। सोचिए, ये उस लड़के के लिए एक बिल्कुल ही नया अनुभव था जो अब तक डर्सली परिवार के बचे खुचे खाने पर पलता आया था। और क्या क्या नहीं था वहां? रोस्ट बीफ, चिकन, सॉसेज, हर तरह के आलू। मतलब हैरी ने अपनी पसंदीदा इतनी सारी चीजें एक साथ कभी देखी ही नहीं थी। ये सिर्फ पेट भरने का मामला नहीं था, समझ रहे हैं? ये एक तरह का वेलकम था, एक एहसास था कि हाँ, अब वो एक ऐसी जगह पर है जहां उसकी परवाह की जाएगी। और जैसे ही लगा कि बस अब और नहीं खाया जा सकता, एक और जादू हुआ। अचानक से मेन कोर्स गायब और प्लेटें खुद ब खुद साफ हो गईं और उनकी जगह मिठाइयों ने ले ली। हर स्वाद की आइसक्रीम, एप्पल पाई, ट्रिकल टार्ट। ये जादू ऐसा था जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। अच्छा, इस दावत में सिर्फ जिंदा लोग ही नहीं थे, कुछ और मेहमान भी थे जो हॉगवर्ट्स के इतिहास का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। यहीं पर हमारी मुलाकात होती है ग्रिफिंडोर के हाउस घोस्ट सर निकोलस से। और एक नया स्टूडेंट है सीमस फिनिगन। वो वही सवाल पूछता है जो शायद सबके दिमाग में चल रहा था, मतलब कोई लगभग सिरकटा कैसे हो सकता है? ये जादू की दुनिया के लॉजिक को चैलेंज करने वाला सवाल था, है ना? और सर निकोलस का जवाब उनके अंदाज की तरह ही एकदम ड्रामेटिक। उन्होंने कहा इस तरह, और फिर उन्होंने अपना बायां कान खींचा और उनका पूरा का पूरा सिर गर्दन से हटकर कंधे पर ऐसे झूल गया जैसे किसी कब्जे पर लगा हो। थोड़ा भयानक है हाँ, पर यादगार भी। इससे यह साफ हो गया कि किसी ने उन्हें मारने की कोशिश तो की थी, पर अपना काम ठीक से पूरा नहीं कर पाया। और बस इसी अधूरे काम ने उन्हें लगभग सिरकटे निक बना दिया। तो हॉगवर्ट्स के हर हाउस का अपना एक भूत है जो उस हाउस के कैरेक्टर को दिखाता है। जहां एक तरफ ग्रिफिंडोर के निक काफी मिलनसार हैं, वहीं दूसरी तरफ है स्लाइदरिन का खूनी नवाब, एक डरावना रहस्यमयी साया जिसके शरीर पर चांदी जैसे खून के धब्बे हैं। कहते हैं कि उससे तो दूसरे भूत भी डरते हैं। चलिए अब दावत के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहां से माहौल खुशनुमा हैरानी से बदलकर थोड़ा रहस्यमयी और थोड़ा खतरनाक होने लगता है। जैसे ही हैरी की नजर चिकने काले बालों वाले एक प्रोफेसर पे पड़ती है, अचानक उसके माथे के निशान में एक तेज जलन वाला दर्द उठता है। यह पहला इशारा था कि हॉगवर्ट्स में हर कोई उसका दोस्त नहीं बनने वाला और उसका अतीत उसका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला।
पर्सी वीजली बताता है कि ये प्रोफेसर स्नेप हैं, जादुई काढ़े के मास्टर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सब जानते हैं कि वो गुप्त कलाओं से रक्षा वाला पद चाहते हैं और उन्हें इस आर्ट का बहुत गहरा ज्ञान भी है। ये जानना और साथ में ये देखना कि वो पहली नजर में ही हैरी को नापसंद करने लगे हैं, कहानी में एक अलग ही टेंशन डाल देता है। इसके ठीक बाद हेडमास्टर डंबलडोर कुछ नियम बताते हैं। पहले 3 तो ठीक हैं, किसी भी स्कूल जैसे लगते हैं। पहला, अंधेरे जंगल में कोई स्टूडेंट नहीं जाएगा। दूसरा, क्लास के बीच में गलियारों में कोई जादू नहीं करेगा। और तीसरा, क्विडिच के ट्रायल्स दूसरे हफ्ते में होंगे। सब नॉर्मल लगता है ना, पर चौथी चेतावनी वो कुछ अलग थी। और ये थी डंबलडोर की चौथी चेतावनी का चौंकाने वाला अंत, उन सभी के लिए जो बहुत दर्दनाक मौत नहीं मरना चाहते। सोचिए, एक पल में ही हॉगवर्ट्स एक जादुई स्कूल से एक ऐसी जगह बन गया जहां एक गलत मोड़ लेने पर दर्दनाक मौत हो सकती है। मतलब एक तरफ दोस्ताना स्वागत और दूसरी तरफ जानलेवा धमकी। क्या अजीब कॉम्बिनेशन है। और इस जानलेवा धमकी के ठीक बाद क्या होता है, स्कूल का गाना गाया जाता है, वो भी बिना किसी तय धुन के। जिसे जो धुन पसंद है वो उस पर गा रहा है। पूरी तरह से केओस। ये पल डंबलडोर के अजीब से कैरेक्टर को और जादू की दुनिया की अजीबोगरीब परंपराओं को दिखाता है, जहां गंभीर खतरों के साथ साथ ऐसी बेतुकी चीजें भी चलती रहती हैं। तो ठीक है, दावत खत्म हो गई, चेतावनियां दी जा चुकी हैं और अब वक्त है नए स्टूडेंट्स के लिए अपने नए घर यानी कॉमन रूम तक पहुंचने का। और ये सफर भी कोई आसान नहीं है। हॉगवर्ट्स का महल वो खुद एक जिंदा चीज जैसा है। यहाँ की सीढ़ियां अपनी मर्जी से घूमती हैं, दीवारों पर लगी तस्वीरें आपस में फुसफुसाती हैं और पीव्स नाम का एक शरारती भूत है जो नए स्टूडेंट्स का स्वागत उन पर डंडे फेंककर करता है। ये पूरा सफर बहुत ही थका देने वाला और कंफ्यूजिंग है। आखिरकार काफी भटकने के बाद ग्रिफिंडोर के छात्र एक मोटी औरत की तस्वीर के सामने पहुंचते हैं। ये उनके कॉमन रूम की गार्डियन है और अंदर जाने के लिए चाहिए एक पासवर्ड। महल के उस पूरे केओस और अनिश्चितता के बाद ग्रिफिंडोर कॉमन रूम एक सुरक्षित पनाहगाह जैसा लगता है। वहां जलती हुई आग की गर्मी है, आरामदायक कुर्सियां हैं। शायद पहली बार हैरी को एक ऐसी जगह मिलती है जिसे वो सच में अपना कह सकता है। लेकिन दिन भर के जो अनुभव थे, जो चिंताएं थीं, वो नींद में भी पीछा नहीं छोड़ती और वो सब मिलकर एक बहुत ही अजीब और अशुभ सपने में बदल जाती हैं। ये सपना सिर्फ दिन की घटनाओं का रिकैप नहीं था, इसमें भविष्य के संकेत छिपे थे। सोचिए, क्विरल की पगड़ी जो उससे बात कर रही है, पगड़ी उसे स्लाइथरिन में जाने के लिए कह रही है, फिर मैल्फॉय की हंसी जो प्रोफेसर स्नेप में बदल जाती है, और सबसे खतरनाक अंत में वो हरे रंग की रोशनी की चमक। ये वही रोशनी थी जिसने उसके माँ बाप की जान ली थी। वो पसीने से भीगा हुआ, कांपता हुआ जागता है, लेकिन जब वो वापस सोता है तो सुबह तक उसे सपने की ये डरावनी बातें याद नहीं रहती। उसका कॉन्शियस माइंड तो आगे बढ़ जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस में आने वाले खतरों का एक एहसास जरूर रह जाता है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या होता है जब कोई सपना सिर्फ एक सपना न हो, बल्कि एक भूली हुई याद हो जो बाहर आने की कोशिश कर रही हो? क्या ये बस एक थके हुए दिमाग की उपज थी, या ये उन गहरी सच्चाइयों और खतरों की पहली झलक थी जिनका सामना हैरी को हॉगवर्ट्स में करना था?